पहले तो राम चेतना हताई डेरे में सारा भाइयों ने मेरो राम राम और सारा को जीवन अच्छो निकले। रात सुते सुते मैं एक कहानी सोची कि मैं कि भाइयों ने आज एक कहानी सुनाऊंगा मैं बहुत जोर की, जो बड़ी काम की भी है, क्योंकि बा मैं भले टाइम में सुनी आ कहानी। तो दो भाई आ कि गांव के अंदर भी में एक भाई अंधो और एक भाई आपकी खेती वालों काम करते हो। तो बी टाइम में भी क्या है कि खेत के अंदर डंगर पशु बहुत अदनता, तो बिंगी रखवाली भी करनी पड़ती। जी हाँ, आज भी हमारा कई जमींदार भाई रखवाली करे खेतों की। तो यहाँ करते करते बन छोटी भाई एक बात सोची कि चलो भी वो भाई आपनो अंधो है और वो घरे भी बैठी रहे, काम तो कोई करे को नहीं, ना ही कोई काम होगा है। तो इन आपा खेत की रखवाली में आपा इन्हें बटे सेट कर देंगे और वो डांगरा ने घेर बोकरा को आवाज़ मारा को बन डरा देगो बे बात जाएगा। इं करके वो छोटी हो भाई है नहीं, वो आपके बड़े भाई कने गयो और बन क्यों कि भाई साहब थे घरे ही बैठे रहो, थे खेत में बैठ जाइयो और बिया में कोई तारबंदी भी कर रखी है छोटी मोटी, तो थे डांगरा ने घेर दियो और रोड़ो मचा दियो, तो वह अपने खेत में बात जगह और अपना खेत सुरक्षित रहोगे। तो मोटड़ो भाई बोलियो कि ठीक है भाई कोई बात को नहीं, तू एक काम कर, अभी खेत में बढ़िया दरखत के कन्ने नहीं छी वाले दरखत के कन्ने, तो एक काम करी कि एक झूंपड़ी मान दी मन, ताकि कोई तावड़ो आवे कोई और आवे तो मैं भी झूंपड़ी में आराम कर लूँगा। तो इं करके बना आपके भाई ने क्यों, तो छोटी भाई बोलियो कि ठीक है भाई साहब ते चिंता ना करो, मैं बढ़िया झूंपड़ी बटे बना दूंगा। तो बन भाई झूंपड़ी झांपड़ी बना के और फिर मोटे भाई ने वो खेत में ले गयो कि लो भाई साहब थे अठे बैठो, अठे पानी है चाय है सारी व्यवस्था मैं करूँगा रोटी पानी की, और थे डांगरा ने घेर दियो कोई मान लो डंगर आवे तो, नहीं तो आपनो खेत है नहीं अपनी फसल है सारी चौपट हो जाएगी। बड़ो भाई बोलो आंदो जो को बोले तू भाई चिंता ना कर, तो क्या वह मैं भी यही करूँगा, तो निश्चिंत हो जा तू आप वो काम कर कोई। तो यहाँ कर गए तो जो को आंदो भाई हो खेत में बढ़िया अच्छी तरीकों वो रखवाली करतो और बड़ो होशियार हो भी वो मतलब दिमाग बड़ो काम करतो आंदो हो, और इनके अलावा वो एकदम ओके कंडीशन में हो। एक दिन की बात है, एक राजा हिरण के शिकार के लारे लाग रहे हो, तो वो शिकार करने के चक्कर में बिंगे खेत तक आ गयो राजा। हिरण तो आगे निकल गयो और जो वो राजा हो नहीं वो भी आंधी करने आयो। भी आंधे आदमी ने राजा क्यों कि भी तू एक बात बता, भी वो जो को जानवर गयो है मैं जी वो शिकार करने लाग रहे हूँ वो किन्नों गयो है। तो वो आंधो आदमी बोलो कि थे महाराज हो थाने राम राम, पर मैं इतो बता सकूँ महाराज थाने कि थे जी जानवर को पीछो करने लाग रहे हो नहीं, वो जानवर थारे काम को कोनी थे भी वो शिकार ना करो। तो राजा ने बड़ी हैरानगी हुई बात ने लेके कि तू भाई, वो राजा बोलो भी हूँ आंधी हूँ कि भी तू मतलब आंधो है तने किया पतो लाग्यो कि भी मने ई जानवर को शिकार नहीं करना चाहिए। तो वो आंधो आदमी बोलो कि बोले राजन थे मेरी बात ने सुनो, भी मेरो काम हो है कि मैं सारा दिन भर नहीं अठे और रात में भी डांगरा ने घेरूँ बांगी रखवाली करूँ बहु मेरी फसला की। तो मैंने अनुभव है ये बात को कि भी वो जानवर है नहीं थारे काम को कोनी थारे लायक कोनी थे भी को शिकार क्यों करने लाग रहे हो। तो इतने में फिर वो राजा बोले बात तो सही है, पर तू एक बात बता भी तने किया पतो लाग्यो कि वो जानवर मेरे काम को कोनी मैंने भी को शिकार नहीं करना चाहिए। तो वो आंधो आदमी बोले राजन मैं आ बात कहने लाग रहा हूँ कि बा जो को जानवर होनी बा मतलब हिरण हो और बा मादा ही मतलब हिरणी और बा गर्भवती है
और मैं शास्त्र में पढ़े हुए और भी मन कई भाई बताया है कि भी कोई भी राजा हुआ नहीं वो गर्भवती हिरणी को शिकार को नहीं करे। तो आ बात सुनी तो राजा ने और भी ज़्यादा हैरानगी होगी। बोले यार तू आंधो है यार, तने पतो किया लाग्यो कि बा जो कोई हिरणी है बा मतलब गर्भवती है। बोले राजन मैं थाने एक बात बताऊं कि मने इतो अनुभव हो गयो है कि भी कोई भी जानवर के हिसाब कूदे गो बाजे गो मने पूरा नॉलेज ही बात गो मने बड़ो तजुर्बो हो गयो। क्योंकि मेरे भाई तारबंदी कर रखी है बा तारबंदी की है कि ज़्यादा ऊंची कोनी मानो छोटी है, लेकिन जो को बा गर्भवती हिरणी अठों बाजी है नहीं थे जिनको शिकार करने लाग रहे हो बा मतलब छाड़ कौन मारी, छाड़ इया कोनी मारी कि भी ने पतो है कि भी बिंगे मतलब गर्भ है बच्चों है बिंगे पेट में और बा छाड़ मारेगी नहीं तो बिंगे बच्चे ने नुकसान हो सके। ये वास्ते बा सीधी तारा के अंदर हूँ सीधी निकली था छाड़ कौन मारी। तो भी हिसाब में थाने बात बताई है कि बा जो कोई हिरणी नहीं बा गर्भवती। राजा बोले यार बात तो चलो सही है यार, फिर भी राजा ने बड़ी हैरानगी हुई। बोलो चक्कर क्या है, बस तू आ बता भी तने किया पतो लाग्यो कि बा हिरणी और भी तो कोई जानवर हो उसका है। बोला राजा मारा महाराजा राजन मैं जब थाने बताने लाग रहा हूँ कि भी मैं रात और दिन अठे वही एक्सपीरियंस करने लाग रहा हूँ कि भी कोई सुअर बाजे तो किया बाजे, कोई मतलब भैंस बाजे झोटो बाजे या कोई भी मान लो जंगली जानवर बाजे नहीं तो बिंगे पद चापूँ बिंगे भजन की शैली ने मैं बड़ी मतलब मेरे दिमाग के अंदर नहीं बिठा रखी है। तो मैंने इया पतो लाग्यो कि भी आज को भजन लाग रही है नहीं आ हिरणी है और अन छाड़ कौन मारी भी तारबंदी के ऊपर हूँ सीधी बा मतलब तारा ने तोड़ती हुई निकली है तो मतलब बा गर्भवती है। आ बात सुनी तो राजा ने बड़ी हैरानगी हुई। राजा बोले वास्तव में तू बड़ो ज्ञानी आदमी है और बहुत ही जबरदस्त बात तू मैंने बताई है। तो फिर आंधियो बेटो आप गए खेतों की रखवाली में लाग रहे हो। एक दिन की बात है कि भी आंधिए कने राजा को एक संदेश वाक आवा है। वो आ गया बात बोला भी ने भी थाने दरबार में राजा बुलायो है और थे हमारे सागे चलो। तो वो आंधियो मन में चमक गयो थोड़ा डर गयो। बोले राजा बुलायो है इंगा मतलब वो कोई ना कोई मेरे काम कटाओगो। फिर भी चलो अब राजा बुलाया जानो तो पड़ेगो। तो वो आंधियो भी दूत ने बोला है संदेश वाग ने कि भी भाई चलो ठीक है मैं तेरे सागे चलूँ राजा के दरबार में। राजा को आदेश मानना पड़ा। तो इया करके फिर वो दरबार में गयो। तो दरबार में राजा मैंने बुला गए बिंगी थोड़ी सी नमस्कार करियो मैंने कोई चाय पानी पियाई। फिर राजा भी ने एकले में बुला गए एक बात पूछी भी आंधी। बोला तू यार एक बात बता भी तने सारों की पतो लाग जाए तेरी बड़ी छठी इंद्रिय काम करने लाग रही है तो यार एक बात बता मने भी तने इतो ही पतो लाग जाए तो तू मेरी जो को धर्म पत्नी है नहीं बाकियाँ चाल चरित्र की है, बाकियाँ सती नारी है पतिव्रता नारी है या बा मतलब कोई बेली बुली बना रखी है तू मने बता तन पतो लाग जाए। तो वो आंधियो कहवा कि ठीक है महाराज मैं बता तो दूंगा पर थे अभी इतना साल ब्याह हो गया और अब थे आ बात मेरे क्यों पूछने लाग रहे हो। तो राजा बोले भी तन बतानी तो पड़ेगी ना बतायो तो देख ले तेरो सर कलम कर दूंगा मैं फांसी चढ़ा दूंगा तने। मेरे ही प्रश्न को जवाब देना पड़ेगा कि भी मेरी जो को घराली है नहीं रानी है जो को वह मतलब पतिव्रता नारी है या कौन नहीं। बोला ठीक है महाराज थारी आज्ञा सर मत है पर मैं बता तो दूंगा महाराज पर थे नहीं कोई रोड़ो ना गा दियो। बोला नहीं नहीं तू भी चिंता ना कर। तो बोला महाराज एक काम करो थारी रानी ने कहियो कि भी मेरे कमरे में बा कुछ देर तक आवे और मैं दोनों ही होवांगा भी कमरे में तीसरो कोई को नहीं होगा। तो राजा बोले यार आ के बात है
बोले नहीं महाराज ये तो थाने करना पड़ेगा जब ही मैं बता सकूँगा। तो राजा बोले चलो ठीक है, मैंने पतो लगाना है भी वह पतिव्रता नारी है या कौन है। तो भाई वो रानी ने और भी आंधिया ने एक कमरे में बंद कर दिया राजा 3-4 घंटा वास्ते, जियाँ वो आंधियो के हो। तो बिंगे बाद में जब वे दोनों एकला या रानी और वो आंधियो, तो वो आंधियो बोलियो भी रानी ने कि भी रानी साहिबा मैं थाने हाथ लगाना चाहूँ, थाने छूना चाहूँ मैं। तो आ बात बोलते ही के कि फिर रानी को पारो चढ़ गयो। वाह रानी पैर बिंगी बनाई रेल, वो बिना बड़ो कुट्यो पटक पटक कुट्यो, मुंह लाल कर दियो, बिंगो गाबा तक पाड़ दिया बिंगा। मसा के वो आपकी जान बचा गए नहीं, बाहर निकलियो। फिर बिंगे बाद में बाहर तो फिर मसा की वो जान छुड़ा गए। वो आंधियो राजा कने आयो, क्योंकि बन रानी है नहीं बड़ो कुट्यो आबाद जब वन क्यों नहीं रानी ने कि भी मैं तने छूनो चाहूँ, हाथ लगाना चाहूँ तेरे। तो भाई की नाराज हुई बड़ो कुट्यो भी ना। वो राजा कने क्यों बोले महाराज थे तो यार मरा ही दिन था मन तो। राजा बोले यार मरा के दिन तो यार क्या बात होगी। बोला बा रानी तो मैंने कूट कूट के मेरी जान ही काट देती। तो राजा बोलियो भी तू इसी के बात बोली भी रानी ने, बता। बोला बस महाराज मैं तो इतने ही क्यों भी मैं आपको छूना चाहता हूँ, इतने में तो भाई रानी साहिबा तो आग बबूला होगी और मन तो बड़ो गंदो फूक्यो। तो राजा हंसन लाग गयो। फिर राजा बोले अब तू बता तो सही कि भी जो को रानी है बा पतिव्रता है या कोनी। तो वो आंधियो बोले महाराज मेरी जान बख्शो तो मैं बताऊं। बोला हाँ जान बख्शेड़ी है, तन सारी बात बता दूंगा। तो वो आंधियो बोला कि महाराज थारी जो को रानी है नी बा रत्ती बर भी पतिव्रता कोनी। राजा बोले आ बात है। राजा ने सदमो भी लग्यो ये बात को। बोले इतना साल सागे रहता रहे यार मन तो पतो ही कौन लग्यो बा पतिव्रता ही कोनी। तो बोले तने किया पतो लग्यो आ बता। राजा भी पूछो। तो बोले महाराज की तजुर्बो मन भी है कि गुरु मेरी भी शिक्षा लेडी है भी जो को पतिव्रता नारी होवे नहीं बा आपको पतिव्रत धर्म इसो निभावे कि बा पराय पुरुष के मतलब हाथ तक कौन लगावे, मतलब बिंगी मतलब पराय पुरुष के शरीर ने टच कौन करे भलाई की हो जाए। तो बा के हुए कि पतिव्रता नारी हुआ है। पर मैं तो इतनी सी बात कही तो बा मतलब मैंने आपके मुंह मना ही कर सके ही। बोले नहीं नहीं कोई बात को नहीं थे मन छुओगा को नहीं, ये तो ही कैस की। पर बन तो आता हूँ मन लाता हूँ इसो कुट्यो के मन तो पूरा ही छू दियो बन तो आ बात है महाराज बा पतिव्रता को नहीं बिंगो कोई बेली बोली है। अब थे पूछ लो के पूछ लो है। तो भाई राजा रानी ने तलब करियो। बोले भाई तो मैंने एक बात बता, सच्ची सच्ची जो झूठ बोलगी तो फांसी चढ़ा दूंगा, तेरी नाड़ बढ़ा दूंगा मैं। तो सच्ची सच्ची बता भाई तेरो कोई पराय पुरुष के सागे कोई याराना है कि कोई बेलीपा है या कोनी है। सच्ची सच्ची बात बताई जान काट दूंगा तेरी। बा रानी थोड़ी सी डर गई बा फिर वह बात बोल गई। बोले महाराज यहाँ तो के कि मेरा कोई एक बेली है बनाए दो और मैं बिंग सागे गलबल कर लिया करूँ। तो फिर वो राजा बड़ो उदास हो जाए बात ने सुन गए। तो वो बोले चलो कोई बात को नहीं। माँ रानी ने बोला भी तेरा जच्चा वो कर कोई बात को नहीं, ठीक है। मैंने जो वो पतो लगानो वो मैं पतो लगा दियो। फिर भाई महाराज भी आंधिए कने वापिस आयो, बिने खुआयो पियायो लुआयो, बिन और इज्जत आबरू करी। तो इया कर गए नहीं फिर आगे बात हो। राजा फिर बिंग बाद में कई दिन बिंगी सेवा सुवा करी आंधिए की महल के अंदर ही बिना खान पीन दियो बढ़िया। एक दिन राजा भी आंधिए कने आयो। बोला तो यार एक बात बता यार, बड़ो काम को आदमी है तू, बड़ो तने ज्ञान है, तो मने एक बात बता भाई मैं मेरे मायता की संतान हूँ या कौन। तो आंधिए बोले महाराज यार थे अच्छा डूंगा डूंगा प्रश्न करने लाग रहे हो, 50 साल ऊपर हो गया और आ बात थे मेरे पूछने लाग रहे हो कि भी थे थारे मायतांग हो या कोनी। तो थे तो थारे मायतांग ही हो। बोल नहीं यार मेरे मन में अब वो प्रश्न आ गया, जिज्ञासा आ गई और तू मने यार बता। तो वो आंधिए बोले महाराज के लिए तो चलो कोई बात को नहीं, थारी माँ के करने भी मन जान की जरूरत को नहीं।
ना बाने बुलाने की जरूरत है। पर मेरो अनुभव आ कहवा है कि महाराज थे संतान तो आपके माता पिता के ही हो, पर थारी माँ के ऊपर है नहीं कंजूस सेठ की छिया पड़ेड़ी है। राजा बोले तने क्या पता लगे? बोले महाराज थे पहले वेरीफाई तो करो, थे जाके पूछो राजमाता में, भाई राजा के हो आपकी माँ पूछो। बोले माँ मेरे एक बड़ो प्रश्न है, तो इनको जवाब दे दे, नहीं तो मैं अपने आप ने मार दूंगा। और मैंने सच्ची सच्ची बात बता माँ, भी तेरे ऊपर कोई कंजूस सेठ की छिया पड़ेड़ी है क्या? तो माँ बोली हाँ बेटा बात तो सही है, मेरे ऊपर कंजूस सेठ की छिया पड़ेड़ी है। बोले किया पड़ी? बोले जब तू होने वालो नहीं, मैं भी टाइम में शीशे में आपका बाल सो जान लाग रही, इतने में मैं लारों देखो कि एक सेठ जी आया, और वह सेठ जी एकदम कंजूस आदमी है। तो राजा बोले ठीक है माता कोई बात नहीं, थे मन सच्ची सच्ची बात बता दी। वो भैया पूछो आप गए भी आंधिए करने आयो, भी आंधिए ने क्यों यार? आंधिया बात तो तेरी सही है, भाई मेरी माँ तो आप बात वेरीफाई कर दी कि भी ये कोई कंजूस सेठ की छिया पड़ी बिंगे ऊपर, पर तू एक बात बताया तने किया पतो लाग्यो ये बात को? बोले महाराज इमें तो पतो लगाने की कोई ज़्यादा बात ही कोनी, सीधी सी बात है। बोले तू बता किया? तो वो आंधिए बोले महाराज थे सारों पहली मेरे मिलिया नहीं, तो भी हिरणी के बारे में मेरे पूछो बाबा हिरणी बटू कटू टपी या कौन टपी के कड़ी, मैं थाने सारी सारी सच्ची सच्ची बात बताई भी हिरणी गर्भवती है, थारे शिकार के लायक हो नहीं, थाने में सारी चीज़ बता दी। पर थे मतलब मने कोई भी इनाम कौन दियो, नहीं तो तुमको राजा हुआ नहीं वो इनाम देवे थी, मतलब सही जवाब देवे नहीं राजा ने, सही एकदम जो को वो प्रश्न करे सही जवाब देवे तो भी ने इनाम देवे, पर थे मन डके को इनाम कौन दियो। फिर दूसरी बार थारी पत्नी के बारे में मैं पतो लगा के बतायो कि बा मतलब पति बढ़ता है या कौन नहीं, बा भी मैं थाने सही सही बात बता दी, पर थे मने इनाम जज भी कौन दियो। तीसरी बार मैं थाने बतायो भी थारी माँ के ऊपर है नहीं कंजूस सेठ की छिया पड़ेड़ी है, और बात भी सही निकली, फिर भी थे मने कोई इनाम कौन दियो। तो अब बताओ थे भाई मतलब मने क्यों कौन पता लगा कोई बात को भी? थे मने इतना महत्वपूर्ण मैं थाने सारा प्रश्न का जवाब दिया, थे मने एक इनाम ही कौन दियो, नहीं तो राजा है नहीं मने कहता कितो इनाम दिन तो धन दौलत मकान सारों की दिन तो मन। राजा हंसन लाग गयो जोर जोर में, बोले यार बात तो तेरी सही है। तो बोले चल कोई बात हो नहीं तने मैं सारो इनाम उनाम सब कुछ दूंगा, पर तू एक बात बता भी तने यहाँ पतो किया लाग जाए? तो फिर वो बोला कि राजन अब मैं थाने काम की बात बताऊं भी 3 चीज़ों पर मैंने ध्यान रखना पड़ा, वो जल्दी में मतलब अगले के मन की बात ने मैं पढ़ सका। राजा बोले थे मन सारी बात बताओ, आज के बाद में थे मेरा गुरु और मैं थारो शिष्य हूँ, तो थे मन सारी बात बताओ। तो वो आंधियो बोले महाराज ने कि राजन देखो मैं जब तक आपके मन ने एकाग्र को नहीं करांगा नहीं, तो मैं अगले के मन की बात ने को नहीं पढ़ सका। क्योंकि अमूमन क्यों है कि लोग आपके अतीत में डूबेड़ा रहे, अतीत की बातें ने स्मृतियाँ में खोएड़ा रहे, या फिर कई हिस्सा हुआ है जो को भविष्य की प्लानिंग में रहे, आगे यहाँ होगो यहाँ मैं करूँगा यहाँ हो जागो। वर्तमान में मतलब पशु पक्षियों ने छोड़ के आजकल मनुष्य तो बिल्कुल ही को नहीं रहने लग रहे। जो आदमी एकाग्र हो गए आपके मन ने वर्तमान में रखोगो नहीं, तो बिंगो मन इतो मजबूत हो जाएगो, इतो बढ़िया हो जाएगो कि वो अगले के मन की बात ने पढ़ना सीख जाएगो। तो वो राजा बोले कि मन के काम करना चाहिए। तो वह एक बात वो बोली, बोले महाराज देखो अगले के मन की बात पतो लगाने वास्ते मैं थाने बता दियो कि एक तो मन ने एकाग्र रखो और प्रेजेंट टाइम में रखो, वर्तमान में रखो।
जो बीत गयो बिंग ऊपर फोकस ना करो, आगे के होगो राम जाने, राम की कहानी जाने, राम की जगत है, राम जी नठा है। तो आपा ने जो वर्तमान मिलियो है नी, इंग अंदर ही आपा ने ज़्यादा ज़्यादा रहनो है। तो मारो के कि मन है नी सारी चीज़ा ने समझन लाग जाओ। दूसरों के है कि भी व्यक्ति के सागे आपा बात करा नहीं तो बिंगी आँखा हुआ नहीं, बिंग ऊपर फोकस करो। आँखा पर ते फोकस करोगा नहीं तो थाने पतो लगाओ, क्योंकि आँखा की भी एक भाषा हुआ है। आँख बिना बोले ही नहीं सारी बात बताता है। तो वह आँखा की मतलब पुतलियाँ हैं, आँख ने पढ़नो सीखो। दूसरे नंबर पर क्या है महाराज, जो को एक बॉडी लैंग्वेज होवे कि आदमी की, बिंगा हाथ ने देखो वो किया चलावे, बिंगी बॉडी लैंग्वेज किया है, तो भी माने पतो लग जाए कि भी इन आदमी को के स्वभाव है, इन मन में के चलन लाग रहा है। वो हाथा ने मतलब किया प्रयोग करने लाग रहा है। तो जिया भी मैं हाथ चलान लाग रहा हूँ नहीं, इनको मतलब वो है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो को भी ये कहानी ने सुनने लाग रहा है नहीं, वह मतलब ज़्यादा ज़्यादा समझ जाए, मेरे मन की या भावना चलन लाग रही है, तो मेरा हाथ यहाँ चलन लाग रहा है। तो आ है कि मतलब बॉडी की जो को लैंग्वेज हो है नहीं, तो बिंगी जो को पर्सनैलिटी हो आदमी की, और बिंग हाथ पग किया चलन लाग रहे हैं, वो किन्ने देखने लाग रहे हो, तो भी में पतो लगा सका कि भी बंदे के मन में के चलन लाग रहे हैं। तो मैं थाने बता दियो भी, एक तो मन ने एकाग्र रखना है, बढ़िया फोकस वर्तमान में रखना है। दूसरो अगले की आँखा ने थे समझो, और तीसरो बिंगी बॉडी लैंग्वेज ने समझो। तो थे के कि अगले के व्यक्ति के मन की था ले लोगा, अगले के मन की थे सारी चीज़ों की जानकारी ले लोगा। मेरा गुरुजी मने आ सारी शिक्षा दी है। तो एक विज्ञान है शरीर को भी, इन वास्ते इन ऊपर पूरा फोकस रखना चाहिए। तो मेरे के कि पहले आँखा ही कोई बीमारी आ गई तो मेरी आँखा चल गई, लेकिन मैं गुरुजी ज्ञान लियो, मैं गुरुजी मन सारी चीज़ें समझाई, तो करके मने पतो लाग जाए, बॉडी लैंग्वेज में पतो लाग जाए, थारे व्यवहार मन पतो लाग गयो भी थे कंजूस हो। क्योंकि थे कंजूस मतलब ना होता तो मैंने पहले प्रश्न के जवाब में ही थे मैंने बड़ो सारो इनाम देता, पर मैं थारा कितना जो को कठिन प्रश्न आनी मैं बिंगा सारांगा थाने जवाब दिया। तो राजन आ बात है। तो वर्तमान समय में रहनो मैंने सीखना पड़ेगा, और फिर ही मैं आगे अगले के मन की बात ने मैं जान सकांगा, अगले के दुख दर्द ने मैं जान सकांगा। तो ये कहानी को वही सार है, वही निचोड़